जैसे आप रोजगार कार्यालय में जाएंगे तो अनपढ़ लोगों के लिए कहीं भी अगर मैं देखूं तो सरकारी दफ्तर में भी नौकरी है सर क्या? मिनिमम कितना रोजगार के लिए चाहिए? कितना क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए? थोड़ा सा मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, हमारे यहाँ अनपढ़ व्यक्ति का भी पंजीकरण होता है। बहुत बढ़िया। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं उसका भी पंजीकरण होता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे श्रम से जुड़े हुए, लेबर से जुड़े हुए जॉब्स हैं जो तरह तरह की फैक्ट्रियों में भी हैं। थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू भी हम जॉब दिलाते हैं उसमें। ये एक अच्छा सबसे बड़ी सुखद चीज़ है कि आप थर्ड पार्टी एजेंसी से भी जिसको जॉब मिल रहा है किसी भी फैक्ट्री में, उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और सारी सुविधाएं उसी तरह फैक्ट्री प्रदान करिए जैसे कि अपने रोल के एम्प्लॉय को देती है। थैंक यू सर। तो अगर हम पूरे एक सिनेरियो को देखें, एक पूरा सिस्टम जो देखें, मे बी यूपी में है, लेकिन अगर हम भारत सरकार की पॉलिसी देखें उसमें है कि अगर आपका स्किल जो आपका कोई कहते हैं ना वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप 8 क्लास के बाद ही आपका एडमिशन होना स्टार्ट होता है। तो 8 क्लास का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मिनिमम जरूरी है 8 क्लास का सर्टिफिकेट। आप जैसे यूपी में हम कहते हैं कि बात है कि बहुत अच्छी बात है कि अनपढ़ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तभी आपको रोजगार मिल जाता है। लेकिन हमारे माँ बाप या जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके भी सपने हैं, हमें एक अच्छा नौकरी करना है, एक हमें अच्छा, हमारे पास भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें तो सूट बूट और बैग वाला नौकरी करना है। तो सूट बूट और बैग वाला जो नौकरी है वो बिना पढ़े लिखे तो नहीं हो सकता। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा हो, जैसे इसने कही कि हम स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिंदगी बीत जाती है स्पेशल स्कूल में पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। बच्चे जब वहाँ से निकलते हैं तो कितने क्लास में पढ़े हो, किस क्लास में पढ़े हो, वो सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो वो जरूरी है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो कम से कम हमारे पास 8 क्लास का सर्टिफिकेट हो। दूसरी बात, निदेशक महोदय 1 मिनट और आपका लेगा, सॉरी फॉर दैट। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ गतिशील कराया है, जिसमें अभी सर आपको ढेर सारा बताएंगे। मैं मुख्य अतिथि महोदय आपसे भी सादर निवेदन करूँगा कि मैं एक कार्य के लिए निकलूँगा, तो क्षमा करेंगे मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ। वैद्य जी आपसे भी निवेदन है, मुझे निकलना होगा और मैं फिर अगर बीच में 1 घंटे के बाद फुर्सत होता हूँ फिर लौट कर आता हूँ। कौशल विकास मिशन में ऐसे लोग जो कुछ भी समाज में काम कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत अच्छी मिठाई बना रहा है लेकिन वो अनपढ़ है, कोई बहुत अच्छी वो लकड़ी के काम कर रहा है लेकिन वो अनपढ़ है, तो राज्य सरकार ने कौशल विकास मिशन के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया, छोटी छोटी वोकेशनल ट्रेनिंग जैसा मुझे जो नेशनल वोकेशनल वो सर्टिफिकेट आपको उसमें राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। बस इतना ही मुझे कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोग भी सर्टिफिकेट होल्डर्स हो जाएंगे जिन्होंने स्कूली शिक्षा लेकर जैसा कहा जाता है साक्षर या पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। जो मिशन की बात किया साहब ने, मैं उस मिशन में उसका कन्वेनर रहा हूँ भारत सरकार में, ठीक है। और वो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है बेसिकली वो मनोविकास, आज से 15 साल पहले सरकार को एक ज्ञापन सौंपी थी कि हमारे मेंटली चैलेंज लोगों के लिए कोई सर्टिफिकेशन का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो हम लोग उस फ्रेमवर्क को आज सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ इम्प्लीमेंट कराकर पूरे कंट्री में ऐसे लोग हो गए कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब जो जैसे इसने पढ़ाई नहीं की, इसने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की तो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब तुम क्या काम करना चाहती है, इसे कभी पूछा आपने? हैं? क्यों नहीं पूछा? क्या काम करना, कितने साल की है? 23 साल की। तो कितने साल में हमें पूछ लेना चाहिए बच्चे से कि कितने क्या काम करना चाहते हो, कितने उम्र में? बच्चा जब बड़ा हो जाए किस साल की उम्र में पूछ लेना चाहिए कि कितने किस क्लास में पढ़ते हो? कब पूछना चाहिए? 5 साल में ही पूछ लेना चाहिए। कब पूछना चाहिए? 10 साल में। कब पूछना चाहिए मैडम? 10 साल। कब पूछना चाहिए? कब?
वेरी गुड। जो बच्चे का एक उम्र है, मानसिक विकास है, वो 14-15 साल में ये समझने लायक हो जाता है कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं। तो हमें 14-15 साल के उम्र से ही अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं, जो आगे भविष्य में करना चाहते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा काम करना चाहते हैं? आप क्या काम करते हो? LLB कर रहे हो। आपने कब सोचा कि हमें LLB करना है? 18 साल की उम्र में इन्होंने सोचा। लेकिन बहुत क्या होता है, माँ बाप कहते हैं कि नहीं मेरा, तुम तो ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, नहीं मेरा बेटा ये छोटा काम कैसे करेगा, मेरी बेटी है ये वहाँ होटल में काम करने जाएगी तो इसका देख रेख कौन करेगा। तो ये सारी बात तो एक अलग जगह पे है, लेकिन हमें लोगों से पूछना चाहिए, उस बच्चे से पूछना चाहिए, उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि तुम क्या काम करना चाहते हो। और जब अगर वो व्यक्ति बताता है कि हमें ये काम करना है, तो आपको पता है कितने तरह के जॉब अवेलेबल है पूरे अराउंड द कंट्री, कितने लाख जॉब हैं, कितने तरह के, कुछ पता है? बताइए। कुछ भी नहीं पता है। एक LLB है, और भी होगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और कितने तरह के होंगे बताओ, कुछ कोई आइडिया? फोटोग्राफी का भी जॉब है, और इसका भी जॉब है या नहीं? म्यूजिक का भी जॉब है। तो इस तरह से कितने जॉब होंगे? बहुत सारे जॉब हैं। 1,80,000 जॉब के कैटेगरीज हैं। 1,80,000 जॉब में से कोई ना कोई जॉब तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये बच्चा कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता है? 1,80,000 में से कुछ भी कर सकता है ना? हमने सोचा कभी? तो हमें ये सोचने की जरूरत है। जब हम ये सोच लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सरकार की अभी धीरे धीरे पॉलिसीज बदल रही है, स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसीज आ रही है, उसमें हम हर बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। और जब हम ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसने ये काम की ट्रेनिंग ली है। और जब हम उस सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे किसी मार्केट में, सपोज करो एक व्यक्ति ने वो गुरुद्वारे में भीख मांगता था और वो 7 साल या 8-5 साल, ठीक 5 तो 8 साल की उम्र में वो भीख मांगता था गुरुद्वारे में। और एक बहुत अच्छे दानी लोग थे तो उन्होंने कहा कि मनोविकास भेज दो। तो जब मनोविकास आया तो वो कुछ पढ़ लिख भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो जब ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक होता है, वहाँ गया तो उसने पहली बार बहुत सारे गोल्ड मेडल ले आए। हमें लगा कि क्या ये कुछ कर सकता है। धीरे धीरे वो केयर गिवर मतलब होता है दूसरे को, बूढ़े या कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई अक्षम लोग हैं तो उसको सहायता करने के लिए केयर गिवर का उसने एक ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद उसने शुरू से ही 2,000 रुपए में कहीं काम शुरू किया। उसके बाद जब हमारे पास हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग आ गई तो हॉस्पिटैलिटी में उसने ट्रेनिंग लिया। और हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग लेने के बाद उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट हो गया। जब सर्टिफिकेट लेकर वो मार्केट गया कि जॉब चाहिए तो उसको हल्दीराम में जॉब मिली। हल्दीराम का नाम सुना आपने? और वहाँ पर उसकी जॉब मिली थी 7,500 रुपये की। 7,500 रुपये महीने की उसकी जॉब मिल गई। 6 महीने के बाद गौरव फिर हमारे पास आया, कहता है सर ये तो बहुत कम है, हमें कम से कम 5 फिगर की सैलरी, 4 फिगर की सैलरी नहीं, 5 फिगर की सैलरी, मतलब 10,000 की सैलरी वाली तो जॉब दिलवा दो। क्या हुआ, एक उसकी आकांक्षाएं, उसका सोचने का तरीका बढ़ गया। कुछ दिन के बाद वो सेम वही बच्चा आया, वो कहता है कि हमें सर जिम जाना है, मैं कभी आज तक जिम नहीं गया, माँ बाप भी बहुत उसके जिम नहीं गए या कोई उसके कहीं नहीं गए, तो उनके क्यों तुम्हें जिम क्यों जाना है, तो हमें क्या दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है। फिर कुछ दिन के बाद वो आया और कहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड है सर, आप बोल दो इससे हम शादी कर लेंगे। तो जो एक बदलाव है, बदलाव कब आ सकता है, जब हम कुछ करेंगे। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर कोई बदलाव नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आलोक जी। समय